उनकी भर्ती यही राजधानी के माध्यम से हुआ करती है। हम तकरीबन 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 सारे होटल, सारे लॉज और सारे कमरे भरे पड़े होते हैं। आज ये वाला एग्जाम है तो कल वो वाला एग्जाम है, तो परसों वो वाला एग्जाम है। हजारों हजारों विद्यार्थी आते हैं, एग्जाम देते हैं। और हम भी मनुष्य जन्म में आए, हमें एग्जाम देना है। उस एग्जाम का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। देसी भाषा में बोलो तो सम्यक मतलब क्या? भक्ति। जो भक्ति का प्रसाद जब मिलना शुरू होता है तो सम्यक दर्शन की इतनी गजब की महिमा होती है कि ये जीव क्या करता है? देवेंद्र, देवताओं के इंद्र, असुरों के इंद्र धरणेंद्र, और क्या नरपति भी। नरपति मतलब कौन? चक्रवर्ती, मनुष्य का इंद्र। इन सारे इंद्रों के द्वारा, अरे इनकी बात तो छोड़ो, इन गृहस्थी की बात तो छोड़ो, यम धर। यम मतलब क्या? यम और नियम जो कुछ लिमिटेड समय के लिए लिए जाएं, जो थोड़े समय के लिए लिए जाएं, उन्हें क्या बोलते? उन्हें बोलते हैं नियम। और जीवन भर के लिए जाते उन्हें बोलते हैं यम। तो ऐसे जिन्होंने यम को धारण किया है, मतलब मुनिराज, उनके पति गणधर भगवान, वो भी वंदना करने आते हैं। दूसरा तीसरा आए तो वाह कोई बात नहीं, गृहस्थी सारे आते हैं, भोगी सारे आते हैं, साथ में त्यागी भी उन चरणों की वंदना के लिए पहुंचा करते हैं। यमधर पति भी नूतन पादाम भोजा। क्या शब्द यूज किया है? क्या शब्द यूज किया है? नूतन पादाम भोजा। आपके चरणम कमलोकी। पाद अंबुज। चरण को क्या बोला है? चरण को क्या बोला? कमल बोला है। कमल, चरण को कमल बोला है। कमल पर भौरे तो आते हैं, कमल में सुगंध तो होती है, कमल में सौंदर्य तो होता है। ऐसे ही भगवान के मुनिराज के चरण हुआ करते हैं। चरण पादाम भूजा, चरण कमल। किस्मत वाले होते वो लोग जो इन चरणों से, तपस्वियों के, त्यागियों के चरणों से निकलने वाली खुशबू का जो पान किया करते हैं। जब आप लोग जब मुनिराज के चरणों में पैर रखते हैं, जब महिलाएं, स्त्रियां जब माता जी के चरणों में जब सिर रखती हैं, तो खुशबू को सूंघने का प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना है। खुशबू ऐसी उन चरणों से एक बड़ी अनूठी, बड़ी दिव्य, बड़ी गजब की खुशबू निकलती है, जो खुशबू आपके इत्र में, सेंट में और दुनिया भर के कॉस्मेटिक के अंदर नहीं हुआ करती। खुशबू न के भीतर वो खुशबू समा नहीं पा रही। खुशबू तो आ रही है, आपको सर्दी है, नाक पूरी बह रही है, उस खुशबू का आपको आनंद नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे ही ये नाक भली आपकी स्वस्थ हो, भली इस नाक से पानी और डालडा वगैरह ना बहे, ये नाक तो भली स्वस्थ है, लेकिन एक मन की नाक भी है। तपस्वी और त्यागियों के चरणों से जो खुशबू निकलती है, चरण कमल। अब कमल है तो खुशबू तो निकलने वाली है। चरण कमल, क्या शब्द पे? चरण कमल। कमल मतलब क्या? सुंदरता भी उसमें होने वाली है। और हर कमल का सूर्य के साथ में एक अनुबंध होता है, एक टाइप होता है, एक कोलैबोरेशन होता है। क्या होता है? एक पेपर पर लिखा पढ़ी होती है। कमल पैदा होने से पहले पेपर पर लिखा पढ़ी करके पैदा होता है। सूर्य के साथ में स्टाम्प पेपर पर वो कमल एक, क्या बोलते हैं, इकरारनामा लिखता है। इकरार, एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? जैसे ही सूरज आता है वैसे ही कमल खिल जाया करता है। तो वैसे ही किसी प्यासे भगत को मुनिराज के चरण कमल का स्पर्श होता है, दिल उसका झूम जाता है, दिल उसका बाग बाग हो जाता, वो नाचने लगता है। और प्रसन्नता का कोई पारावार, कोई सीमा नहीं होती है। क्या? ओ हो, कैसे बड़े सौभाग्य है, मुझे आज मुनिराज के दर्शन मिले हैं। आप कितने किस्मत वाले हैं। आपको आपके शहर के अंदर अक्सर बड़े बड़े तपस्वियों के दर्शन आपको होते रहते हैं। हम किस्मत वाले, हम अपने सौभाग्य की सराहना करें, नसीब को हम धन्यवाद दें। आज भी पंचम काल में भी ऐसी तपस्या और त्याग करने वाले हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, क्या? बिना खेद जो करते हैं। आहा, मतलब कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। आज हम और 1000 साल 2000 साल बाद पैदा हुए होते तो इतने सारे तपस्वी के दर्शन हमको नहीं मिल पाते।
समय की बलिहारी, समय जैसे 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 समय जैसे 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 समय निकलते गुजरते बीतते चले जाएगा, धीमे 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 ज्योति थोड़ी 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 ये ज्योति कम कम होते चले जाएगी। पर मैं निमित्त न बनूं, मेरी वजह से ये धर्म की ज्योत, धर्म का प्रकाश कम नहीं होना चाहिए। प्रयास करिए। प्रयास ऐसे होने वाला है, कैसे होने वाला है? प्रयास ऐसे होने वाला है। यहाँ क्या शब्द यूज करते हैं? सुनिश्चितार्था। जिन्होंने पदार्थ का अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है। कैसे? अच्छी तरह से सोच समझ करके। अरे हम जन्म जन्म लिए, हमने पहली बार इन शब्दों को नहीं सुना है, हमने कई कई जन्मों में कई कई बार इन शब्दों को सुना है, सुनाया है, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया। हमने डिसीजन नहीं लिया, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, या यूं कहो मैं इन पंच परमेष्टि की राह पे चलने वाला एक भव्य जीव हूं। ऐसा निर्णय आपका होना चाहिए, ऐसा निर्णय आपका होना। कल्पना करो उन तीर्थंकर भगवान के, उन आचार्यों के क्या कुछ आत्मा के प्रदेश मेरे भीतर आ रहे हैं। मैं धन्य हो रहा हूं, पवित्र हो रहा हूं, पावन हो रहा हूं मैं। वो तीर्थंकर भगवान जो समुद्घात करते हैं तो उनकी आत्मा इतनी बड़ी होती, इतनी फैलती, इतनी फैलती, इतनी फैलती, इतनी फैलती, इतनी फैलती, उनकी आत्मा के प्रदेश 3 लोक के अंदर समा जाया करते हैं। पूरे 3 लोक, हर एक प्राणी तक उनका पवित्र आशीर्वाद पहुंचता है। और ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान का जन्म होता है, तीर्थंकर भगवान अभी भगवान नहीं है, अभी तीर्थंकर नहीं है, जब तीर्थंकर बालक का जब जन्म होता है तो 1 सेकंड के लिए नरकों के अंदर शांति फैल जाती है। यहां पैदा हो रहे हैं और वहां नरक के अंदर बताओ 7 राजू नीचे तक, अरबों खरबों किलोमीटर तक उनके पुण्य का प्रभाव है। पुण्य फला रहंता। स्वाध्याय करते 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 कभी कभार ऐसा होता, मन इतना डूबता, मन इतना मन खो जाता है कि भले मैं कहूं कि तीर्थंकर तो नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी तीर्थंकर में के चरणों के दीवाने तो हम बन ही जाते। इससे कर्म का बंध उन क्षणों के अंदर हमें हो जा। बंध ही मोक्ष देता है, बंध से ही मोक्ष होता है। जब ऐसे पवित्र कर्मों का हमको बंध होता है तो ये कर्म ही हमको तीर्थंकर के दरबार में ले जा करके उन चरणों के अंदर बिठा दिया करते हैं। लोक शरण्या। क्या? अब जिन्होंने पदार्थों का निर्णय लिया कि तत्व क्या है, अतत्व क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, किन चीजों से आत्मा ऊंची उठेगी और किन चीजों से आत्मा की आंखों में आंसू आएंगी, वो कौन सा क्षण है, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सा ज्ञान है जो मुझे मिल जाए तो मैं तरूं और औरों को मैं तार दूं। जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया है, जब निर्णय ले लिया तो अगला शब्द क्या होता है? लोक शरण्या। लोक की शरण बन जाते हैं। क्या? पूरा दुनिया, पूरा संसार, पूरा 3 लोक टकटकी बांध करके, कैसे? बड़ी उम्मीदों की, आशाओं की नजरों से ऐसे परमात्मा को निहारना शुरू कर देता है। कभी परमात्मा बोलेंगे, कभी परमात्मा बोलेंगे, कभी परमात्मा बोलेंगे, कब दिव्य ध्वनि खिलेगी, कब मैं इसका पान करूंगा, कब मैं इसका पान करूंगा, कब दिव्य ध्वनि मुझे मिलेगी सुनने को। आप में से कई सारे धर्मात्मा जीव हैं जो स्वाध्याय करते होंगे, सुनते होंगे, क्या? लेकिन प्रार्थना भगवान, आज तक तो मात्र आपके शब्दों को मैंने पंचम काल के मुनिराजों से सुना है। भगवान, वो दिन कब मेरे जीवन में आएगा जब साक्षात आपको मुझे सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। लेकिन सुनना कैसे है? सुनिश्चितार्था। निर्णय आपका हो जाना चाहिए, निर्णय पूरा पक्का ठोस निर्णय आपका हो जाना चाहिए। 1000 मौत आए, लाख बार मौत आए, करोड़ों करोड़ों मौत एक साथ, एक बार, एक क्षण के अंदर आ जाए, लेकिन फिर भी मैं डरूं ना, मैं घबराऊं ना। और जो एक मैंने निर्णय लिया है, जो मैंने निर्णय लिया कि मैं एक आत्मा हूं और मुझे मोक्ष में जाना, मेरा निर्णय मौत की आंधी में भी मेरा निर्णय बदलना नहीं चाहिए। निर्णय ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए। और जब इतनी इतनी मजबूती जब भीतर पैदा होती तो उसको क्या बोलते हैं? लोक शरण्या।
लोगों को शरण देने वाला सा जीव बन जाता है। अभी तो ठिकाना मांगता है, अभी तो ठिकाना मांगता है, अभी तो औरों की तरफ देखता है, अभी तो लोगों की बाट जो होता है, अभी तो लोगों की तरफ कोई मुझे देख ले, कोई मुझे इज्जत दे दे, कोई मुझे सम्मान दे दे, कोई मुझे प्यार दे दे। अभी तो खुद बेचारे भिखारी बन के बैठा हुआ है। लेकिन जब निश्चितार्था इतना सब कुछ होता है, चरण कमल मिलते हैं और निर्णय ले लेता, मजबूती से एक पक्का एक ठोस निर्णय ले लेता है। क्या निर्णय लेता है? मुझे मोक्ष चाहिए 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 ही चाहिए, मुझे मिलने ही वाला है, मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मैं भव्य जीव हूं, ऐसा निर्णय वो जीव ले लेता है। और फिर तपस्या में, साधना में, ज्ञान में, ध्यान में निमज्जित डूब जाता है, खो जाता है। कोई तैर रहा नदी के अंदर, अरे कौओं को देखा हमने जब शुद्धि करने जाते हैं, वो झरनों मंदिर के पास 2-2.5 किलोमीटर और बड़ा भारी तालाब है, वहां देखा है कौवे भी, बदक भी 1 सेकंड के लिए जब उसके अंदर डूब जाते तालाब के अंदर, ऊपर से लगता ही नहीं है कि यहाँ कुछ कोई प्राणी, कोई जीव यहाँ पर नहा भी रहा है। लेकिन फिर कुछ मिनटों के बाद में वही बदक यहाँ डुबकी मारता है और वहां उस कोने पर वो बाहर निकलता है। उसको सांस चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, वो बाहर निकल जाता है। लेकिन ये मन जब शास्त्रों में डूबता है, ये मन जब मुनराजों में जब डूब जाता है, ये मन जब भगवान के दर्शन करते करते खो जाता है, तो फिर ये मन बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है। लोक शरण्या, ऐसा ही जीव, क्या लोक शरण्या, जो बेचारे कर्म के मारे हैं, जो कर्म के सताए हुए हैं, ऐसे जीव उन चरणों में आते हैं और एक के बाद एक शरण लेते जाते हैं, शरण लेते चले जाते हैं। समो शरण, क्या मतलब इसका? समो शरण का मतलब होता है लाख लोग जाएं, अरबों जाएं, खरबों जाएं, तो कभी वो छोटा नहीं पड़ता। उसका नाम होता सबको शरण, सबको शरण मिलती है, उसे बोलते हैं समोषण। है भगवान, मुझे आपके समोषण में शरण मिले, हे भगवान मुझे आपके समोषण में शरण मिले। साक्षात तो क्या मालूम कब वो दिन आएगा, लेकिन आपने शरण देने के लिए जो जो आशीर्वाद के खजाने हम पर बांटे थे, छायिक दान, क्या छायिक दान, आज तक भगवान की वाणी अमर है। पंचम काल के अंतिम समय तक भगवान की वाणी का डंका गूंजता रहेगा। अभी अलग बात है कोई बेचारा बहरा हो तो सुनाई नहीं देने वाला उसको कि दादाजी ऐसे होते नहीं होते। अब कई थोड़े से क्या बोलना चाहिए, थोड़े से मतलब इतनी तेज बुद्धि नहीं होती, इतना तेज उनका दिमाग नहीं होता है। आप कुछ कहते हो तो बेचारे समझ ही नहीं पाते, आपको 2 बार 3 बार बोलना पड़ता तो फिर बेचारे ग्रहण कर पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो कहीं भगवान हमारे कानों को इतना मजबूत बना देना कि आपकी वाणी सुनने का मौका आए तो एक शब्द भीतर उतर जाए हमारे हृदय के भीतर। और जब कहीं कोई राग द्वेष की वाणी सुनने का मौका आए तो भगवान हमको ऐसा बना देना कि हमारा मन ही नहीं जाए, हमारे कान में वो शब्द ही नहीं आए, आ भी जाए तो यहाँ से आ और यहाँ से निकल जाए। लोक शरण्या, लोक को शरण देने वाले भगवान हैं। ऐसे भगवान प्रार्थना करो, अरे बड़ा सपना देखो, बड़ा सपना, इतना इतना बड़ा सपना देखो, क्या मैं तीर्थंकर बन गया हूं, मैं उनमें समोषण बैठ के उपदेश दे रहा हूं, दे रही नहीं, दे रहा हूं मैं। कभी सपना तो देखो, चलो तीर्थंकर छोड़ो, मैं केवल ज्ञानी बन गया हूं, मैं मुझे केवल ज्ञान मुझे हो गया है, गंदकुटी लगी है और ढेर सारे भव्य जीव मेरे सामने बैठे मैं उपदेश दे रहा हूं मैं। और हो सकता है कि आने वाले जन्मों में जो भव्य जीव केवल ज्ञान होने के बाद में आपका उपदेश सुनेंगे, उन जीवों का पुण्य आपको लगेगा और उन जीवों के पुण्य से, उन जीवों की प्रार्थनाओं से आप मोक्ष मार्ग में हजारों गुना आगे बढ़ जाएंगे। 4-5 दिन भयंकर बीमार था, चतुर्मास की स्थापना से पहले मेरा 5 दिन मेरा प्रवचन किया ही नहीं मैंने, पहली बार ऐसा लाइफ में हुआ। इतना बीमार पड़ा कि 5 दिन तक आहार करने जाता था तो 5 मिनट के अंदर पूरा आहार खत्म हो जाता था। क्यों ऐसा?
उन 5 दिनों में, उन 6-7 दिनों के अंदर मेरी किस्मत में इस ज्ञान के प्रकाश को बांटना नहीं लिखा था। यूं कहें कि यहाँ के भोपाल के लोगों की किस्मत में उस प्रकाश को पाना नहीं लिखा था। जोग संयोग ऋणानुबंध है, जब दो लोग मिलते हैं तो दोनों लोग अपनी किस्मत को, अपने सितारों को, अपने नसीब को एक दूसरे को देते हैं। कंट्रीब्यूशन होता है, आपने उसको दिया, उसने आपको दिया, दोनों एक दूसरे को सौभाग्यशाली बना दिया करते हैं। इन पवित्र चरणों में आज हम आकर के बैठे हैं। भगवती आराधना में लिखा है, भगवती आराधना में लिखा है कि आपका तप बिल्ली की तरह नहीं होना चाहिए। आपका तप, आपका त्याग, आपकी भक्ति, आपकी सेवा ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक दिन इतनी सारी सेवा कर दी, एक दिन इतनी सारी सेवा कर दी, एक दिन टोटल गायब, टोटल 100% गायब, ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं आप, चिरा लगे ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं आप। आचार्य भगवान लिखते हैं भगवती रात के अंदर, शिवाचार्य स्वामी क्या लिखते हैं कि जो सूरज होता, सूरज उगता सूरज होता है, वैसे आपका तप होना चाहिए। मैं आप गृहस्थियों से कहना चाहूंगा, उगते सूरज की तरह आपकी सेवा, आपकी भक्ति होनी चाहिए। जैसे जैसे सूरज टाइम बीतता है, और 10 मिनट हुए, और 10 मिनट हुए, और 10 मिनट हुए, 1 घंटा हुआ, और 1 घंटा हुआ, रोज का प्रकाश बढ़ता 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 फैलता फैलता चली जाता है। तो ऐसे ही समय गुजरने के साथ में, वक्त के साथ में आपकी भक्ति, आपकी सेवा धीमे धीमे बढ़ती चली जाना चाहिए। तो मतलब निकलता है 4 आराधना, भगवती आराधना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। ये 4 चीजें समय के साथ में बढ़ते चले जाना चाहिए। और आज से 10 साल 20 साल पहले अमुक त्याग था और अब वो त्याग छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उसे मजा नहीं आया, उस त्याग में मन नहीं लगा, उस त्याग में मन डूब नहीं पाया, उस त्याग के बारे में आपने सकारात्मक चिंतन नहीं कर पाए। जो भी कुछ व्रत नियम तप आपने लिए हैं, जो भी व्रत नियम लिए हैं, उन व्रतों के बारे में, उन नियमों के बारे में हमेशा हमेशा ये सोचिए, इन व्रतों का पालन करने से, इन नियमों का पालन करने से मुझे क्या मिल जाएगा।